हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब इसका फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर किसी टेंस को कायदे से समझना है तो उसके हर एक वर्ड की मीनिंग हमको जाननी होगी। तो हमको पता है कि पास्ट मीन्स क्या होता है, था। क्या होता है, था। या फिर आ ई ए की आवाज, ठीक है। इंडिफिनिट मीन्स होता है ता ती ते। कहीं भी अगर तुमको इंडिफिनिट, अगर कोई कहे इंडिफिनिट बताओ तो उसके साथ अगर पास्ट लगा है तो ता था ती थी ते थे, पर प्रेजेंट लगा है तो ता है ती है ते हैं, और फ्यूचर लगा है तो गा गी गे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो पास्ट इंडिफिनिट में हमने क्या बताया, पास्ट मीन था और इंडिफिनिट मीन ता ती ते। तो ऐसे जिन हिंदी वाक्यों में क्या पहचान हो जाएगी, जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे या फिर आ ई ए की आवाज आए, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये तो था इसकी पहचान। और इसकी पहचान में हमने बताया था अगर अफर्मेटिव होगा तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें ना हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और बस साधारण सी बात, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और कुछ भी नहीं करना है। और आज हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। तो आज हमको पढ़ना है नेगेटिव, ठीक है। तो हम अफर्मेटिव से आते हैं नेगेटिव पे। तो नेगेटिव मीन्स हम जानते हैं क्या होता है, कि जिन वाक्यों में नहीं लगा हो वो होते हैं हमारे नकारात्मक वाक्य। इंग्लिश में बोले तो नेगेटिव सेंटेंस। अक्की शांत रहो। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमको पता है, जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता होगा वो हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, या फिर जो नेगेटिव में करते हैं या करेंगे वो हम अफर्मेटिव में नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब नेगेटिव में, अफर्मेटिव में हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। क्या होती है? डिड। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की, अब सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हम अफर्मेटिव में करते हैं और फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में करेंगे। सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव में, फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में, फिर ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ना हमको इसमें सिंगुलर देखना है ना इसमें हमको प्लूरल देखना है। अगर अफर्मेटिव में भी हुआ तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। अब चलिए आइए हम लोग एक दो देखोगे कैसे। मैं मथुरा नहीं गया, तो सबसे मैं आई डिड नॉट, फिर वर्ब गो टू मथुरा, ठीक है। वह कल नहीं नहाई, शी डिड नॉट बाथ यस्टरडे। फिर हमने आम नहीं खरीदी, वी डिड नॉट बाई मैंगोज। माँ ने कपड़े नहीं धोए, मदर डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, और जहाँ कभी भी नहीं आए वहाँ पर क्या होता है, नेवर। और जब नेवर करेंगे तो इसका मतलब होगा हम वर्ब की, अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का तो प्रयोग कर नहीं रहे, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाए, सेकंड फॉर्म, ठीक है। दे नेवर टोल्ड अ लाई, ठीक है। अब चलिए ये करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले क्या, तुमने मैदान में शिविर नहीं लगाया। देखो तुमने की स्पेलिंग आती है यू, मैदान की फील्ड, में की इन, शिविर लगाना होता है कैंप, फिर नॉट नहीं लगाया तो मतलब डिड नॉट। तो कैसे लिखे, यू डिड नॉट कैंप इन फील्ड, कैंप लिखा है देखो CAMP, शिविर लगाना कैंप। फिर सेकंड है, मैं कल पाठशाला नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो टू पाठशाला मतलब स्कूल, ठीक है। और कब, यस्टरडे। जब पास्ट की बात होगी तो वहाँ पर कल की स्पेलिंग यस्टरडे लिखी जाएगी। किसान खेत में हल नहीं चलाता था, तो फार्मर डिड नॉट प्लो, हल की क्या होगी,
हल चलाना मीन्स होता ही प्लो होता है, ठीक है, प्लो इन फील्ड। समझ में आया कि नहीं? तो फार्मर डिड नॉट प्लो इन फील्ड। समझ में आया कि नहीं? हल अलग नहीं होगा, चलाना अलग नहीं होगा कि ड्राइव द कुछ और। प्लो मीन्स ही होता है हल चलाना। फिर तुमने टेलीविजन नहीं देखा, तो यू डिड नॉट वॉच टेलीविजन, या फिर सी टेलीविजन, या फिर लुक टेलीविजन। समझ में आया कि नहीं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। निखिल ने सड़क पर झगड़ा नहीं किया, निखिल डिड नॉट क्वेरल ऑन द रोड, उसने मेरी आज्ञा नहीं मानी, ही डिड नॉट ओबे मी, ठीक है। मनीष का भाई नदी में स्नान नहीं करता था, मनीष का भाई, मनीष ब्रदर डिड नॉट बाथ इन रिवर, नदी नहीं रिवर, RIVER। फिर मैंने उससे झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक, नहीं, और जब झूठ बोलना हो तो वहाँ टेल आ लाई, ठीक है, और सच बोलना हो तो स्पीक लिखते हैं, ठीक है। तो आई डिड नॉट टेल आ लाई हिम, ठीक है। जमींदार पिछले साल जेल नहीं गया, तो जमींदार लैंडलॉर्ड डिड नॉट गो टू जेल, कब? लास्ट ईयर, ठीक है। राम ने श्याम को गाली नहीं दी, राम डिड नॉट अब्यूज टू श्याम, हमने इस बारे में या नहीं सोचा, वी डिड नॉट थिंक, ठीक है, अबाउट दिस। समझ में आओ कि नहीं? वी डिड नॉट थिंक, और फिर किसके? इस बारे में, ठीक है, थिंक अबाउट दिस। लड़के नदी में नहीं तैरे, तो बॉयज डिड नॉट स्विम इन रिवर। अध्यापक ने आज एक लेख नहीं लिखा, अध्यापक की टीचर डिड नॉट राइट अ राइटिंग। अभी उस दिन हमने चैप्टर में पढ़ाया था ना, राइटिंग मीन्स लेख ये बोलो या फिर रचना, ठीक है। तो टीचर डिड नॉट राइट अ राइटिंग, राइट मीन्स लिखना और राइटिंग मतलब लेख। टुडे, टीचर डिड नॉट राइट अ राइटिंग टुडे। समझ में आया कि नहीं? यू, तुमने उसकी मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प हिम। तुम चावल नहीं खाते, तो यू डिड नॉट ईट राइस। हम लोग रोज क्रिकेट नहीं खेलते थे, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट डेली। विजय और अमित ने कल टेबल टेनिस नहीं खेली, विजय एंड अमित डिड नॉट प्ले टेबल टेनिस यस्टरडे। किशोर ने सब्जी नहीं खरीदी, किशोर डिड नॉट बाय वेजिटेबल। आया कि नहीं समझ में आया? तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस के हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे इंग्लिश टू हिंदी, ठीक। उसके बाद आएंगे इंट्रोगेटिव पे। तो कैसा लगा रूल जान के? अच्छा लगा ना? ठीक है, धन्यवाद।